इस कोविड में बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जो जॉब कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियां बहुत से ऐसी हैं, सुजुकी हैं, कार हैं, कार की भी एक अलग है, तो और भी ऐसे कई कंपनियां हैं। कंपनियों का नाम सुनाया जाए तो लिस्ट शायद कम पड़ जाए, लेकिन जो बच्चे इसमें काम करते हैं कॉलेज पैकेज कंफर्म करा देती हैं, प्लेसमेंट कंफर्म करा देती हैं। प्लेसमेंट में पैकेज उनकी कंफर्म हो गया, लो भाई तुम्हारा साल का 1,30,000, 1,50,000, 180 या 1,00,000, उसमें अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला वो सिस्टम रख लेते हैं और कराते हैं। प्लेसमेंट दे दिए, काम कराए, जैसे कुछ महीने बीतने लगते हैं, नियर अबाउट 8 से 9 महीने जैसे आपके बीतते हैं, कंपनियां अंकुश उंगलियां उठाना शुरू कर देती है कि वो चीज़ें आपके अंदर टैलेंट की कमी है। कोई ना कोई नुक्स निकालकर उस लड़के को भेज देती है, जाओ कि तुम्हारी छुट्टी हो गया, 10 दिन 15 दिन या महीना दिन के लिए। लड़का घर पे आ जाता है, आप कंपनी द्वारा फोन आएगा, कॉल आएगा, लेटर आएगा, जाए वहाँ पे काम करे। शुरुआत में अपना कॉलेज वाले भी रिपोर्ट बना के भेज दिए सरकार को, भाई देख लो हमने इतने लोगों को इतना में हुआ किया और इतने लोग सेलेक्ट हुए, इतने लोग अच्छे से इनकी रोजगार चली रही है। लेकिन वो रोजगार क्या अस्थाई है कि अस्थाई है? अब सोच लीजिए, 9 महीना, साल भर के अंदर उसमें से जितने यदि 100 लड़के जो है प्लेसमेंट के थ्रू जो है वो जॉब पाए हैं, तो उसमें से ये मान के चलिए 50 से मोर देन जो है लड़के उस नौकरी को छोड़ देते हैं। कोई ना कोई इशू कंपनियां लगा देती हैं, छोड़ देते हैं। और वही उसी कंपनी में यदि कोई पहले से है ऑलरेडी, उस चीज का उसके पास डिग्री नहीं है, उस चीज की नॉलेज किस बेस पे, उसको अनुभव के बेस पे है, उसकी अनुभव बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सैलरी भी अच्छी पैकेज है, अच्छी सैलरी भी है, पैकेज के रूप में मिल रही है। और कितनों मेहनत से किया हुआ लड़का यदि पढ़ाई में 80-85% टॉप लेवल तक 90-95% तक जो है यदि बच्चे उसमें अपना स्टोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से उनको बाहर कर दिया जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि पेपर बनाया, गवर्नमेंट को सौंपा कि भाई इतने लोग हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, इनकी कमाई भी हो गई है अच्छे से अच्छे कॉलेजों की, और उस लड़कों का फ्यूचर क्या है, छूट गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, गुजरात में चले जाइए ना, देखिए 10-10 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर जो है लगी हुई है, उसको समझने में, बारीकी से समझने में और करने में, घूमने में समय चला जाएगा। संडे को छुट्टी मिलता है तो संडे को या तो रूम पर आराम करे या जाके वो देखे ऑब्जर्वेशन। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और इस तरह से ये करना ये उचित नहीं है कॉलेज के लिए और कंपनियों के लिए। मुनाफा आप लोग अच्छे तरीके से कमा लेते हो, लेकिन बच्चों के साथ भविष्य उसके अंधेरे में डाल देते हैं, ये उचित नहीं है। तो आप लोग कैसे इन सब चीज़ों को, कैसे आप अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा, तो डेट मीन्स इसको आप समझो और आप उस फील्ड में अपना कदम रखो
जो आपको हिला ना सके। अपने अंदर वो टैलेंटी पावर लाओ और उसके प्रति काम करो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो मन से करो, अन्यथा उसको देख करके आप अपने दूसरे कामकाजों में लग जाओ तो अच्छा है। पढ़ाई के नाम पर आप समय उसमें अधिक से अधिक दियो तो आप सफल हैं, नहीं तो वो आपकी असफलता का प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी मान लिया जाएगा। तो आपका प्रथम जो प्राथमिकता है उसको समझें, आप अपने उद्देश्य को पूरा करें। जिस फील्ड में है तो बेटर कॉन्सेप्ट होगा। बार बार बच्चों को चुनाव करना अति आवश्यक हो जाता है कि वो किस फील्ड में जाए। यदि मैथ से पढ़ा हुआ लड़का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ है, उसको चुनना चाहिए। तुम बीएससी करोगे, 10+2 कर लिए हो, बीएससी करोगे, बीएससी करके 3 साल उसमें आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, पीएचडी, इन सब चीज़ों में लाइन में जाओगे। या बीएससी किए हो तो कोई यदि टेक्निकल है मतलब कंप्यूटर से भी है तो उस फील्ड में बढ़ेगा, या उसके लिए आईआईटी और अदर कोर्सेज जो हैं उन सब क्षेत्रों के लिए जाएगा। आईआईटी के लिए आपकी बेस बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो, हायर टॉप तक आप स्टडी किए हैं तो आप आँख बंद करके आईआईटी में एंट्री ले लीजिए। उससे छोटे लेवल तक की आपकी जीविका चाहिए भैया, आपकी जो है 20-25 हज़ार तक की आपकी ज़िंदगी अच्छे से कटे तो आईटीआई कर लीजिए, आईटीआई कर लीजिए, उस फील्ड में आप चले जाइए। और मेहनत किए हुए हैं, आपकी बैकग्राउंड नहीं सही है लेकिन इसके साथ भी आप चाहते हैं कि हम मेहनत कर ले जाएंगे, करके हम एक अच्छे से अच्छे अपने लाइफ को बना पाएंगे, तो आप आईआईटी ही करें। बहुत से ऐसे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें पढ़े हुए हैं जो आजकल के मार्केट में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समय के लिए आप माइंड को डाइवर्ट करके एडमिशन लेकर आपकी फ्यूचर बर्बाद। तो जो भी करो सोच समझ कर करो और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करें, तभी कुछ कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपके लिए छोटे लेवल तक का जीएनएम एनएम तक है वो कर लीजिए। नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एमबीबीएस की चांस, दंत के लिए, ठीक है, बीडीएस, बहुत से ऐसे उसके जो ब्रांचेज होते हैं आपको मिल जाएंगे। तो आप पढ़ाई कर रहे हो फिर वही चीज़ें लागू होती हैं। बैकग्राउंड आपकी सही नहीं है, आप पढ़ने में ठीक हैं तो बाबू एकदम जीलो जो कहा जाता दिल जान सब तन मन से उसको पढ़ लो। आपके अच्छे नंबर आ गए ना, रैंक पे आ गया ना, आपकी बैंक जीमा उठा लेगी पढ़ाने के लिए। बैंक और थ्राइस दोनों प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप नीट में हो चाहे इंजीनियर लेवल पे तक हो, बहुत से तब बड़े बिजनेसमैन भी आ जाएंगे, बड़े लोग कलाकार भी आ जाएंगे, आपको इस सड़कों को मैं पढ़ाऊंगा। तो लाइफ अच्छे जीने का प्रयास करो, तभी आपके लिए बहुत से चीज़ों को कर पाओगे। अपने इस इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट कूट कूट की भरी हुई है। अपने इंडिया में और आम भाषा में क्या कहते हैं, जुगाड़ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें लोग कर देते हैं जो किसी के लिए करना असंभव होता है। यहाँ शुद्धिकरण से काम किया जाता है, कम लागत में काम किया जाता है। तो उस बातों को समझो और पढ़ाई अच्छे से अच्छे करो। लेकिन आजकल की कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं राजनीतिक में, शिक्षा में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो करप्ट 10 लोग को और करप्ट बना देते हैं।
उनकी बुराइयां 10 लोग को और प्रभावित कर देती है। अच्छाइयाँ कम प्रभावित करती हैं, लेकिन बुराइयाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अभी जैसे मेडिकल लाइन में कोविड के दौरान बहुत से ऐसे न्यूज़ आ रही थी, फलाने ने ये कर दिया, चीने ने ये कर दिया, कोई ये किडनी कर लिया, कोई ये कर लिया, उसके आड़ में ये क्या है? ये सब बिजनेस है। बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है ये लोग बहुत कुछ धांधली करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें और अपने भविष्य को ध्यान दें और उस पर एक विशेष रूप से काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।